मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की रसभादि 24 तीर्थंकर भगवान की परवराज परूषण की उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म की आचार्य उदय विराग साजी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधु, परवराज परूषण का आज 10वां और अंतिम दिन, ठीक है। उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म। उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों के अंदर आचार्य भगवंतों ने परिभाषा देते हुए कहा है, ब्राह्मणी आत्मनि आचरती ब्रह्मचर्य, अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप में रमण कराए उसे ब्रह्मचार्य धर्म कहते हैं। लेकिन लोक व्यवहार में जो संसार के व्यक्ति मन वचन काय से स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग करते हैं उसको ब्रह्मचार्य व्रत कहा जाता है। इस प्रकार से जो ब्रह्मचार्य व्रत है वह ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति में हेतु बनता है, कारण होता है। ऐसे उत्तम ब्रह्मचार्य का लक्षण बताते हुए, ब्रह्मचार्य व्रत का स्वरूप बताते हुए आचार्य भगवान बसुनंदी स्वामी तत्व विचार सार में कहते हैं, जो परिहरेदि संगम महिलाड़मण्योपेक्ष दे रूपम काम कहायण वित्तो नव विहगम्भम हवे तस्य। कहते हैं बचे सुमुन स्त्री संगति से नहीं निहारें स्त्री रूप, काम भोग की कथा तजें जो ब्रह्मचार्य ध्यान स्वरूप। अर्थात जो मुनि स्त्रियों की संगति से बचते हैं, उनके स्वरूप को नहीं निहारते हैं, काम भोग की कथा आदि नहीं करते हैं, उन मुनि के 9 प्रकार का ब्रह्मचार्य व्रत होता है। अब 9 प्रकार का ब्रह्मचार्य कौन सा हो गया? 9 प्रकार के ब्रह्मचार्य का मतलब मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना को परस्पर में गुणित करने से 9 कोटि का ब्रह्मचार्य, 9 कोटि कह दें या 9 प्रकार से कह दें, ब्रह्मचार्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। जो मुनि स्त्रियों की संगति से बचते हैं, उनके रूप को नहीं निहारते हैं, काम भोग की कथा आदि नहीं करते हैं, उन मुनि के 9 प्रकार 9 कोटि से ब्रह्मचार्य व्रत होता है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, ब्रह्म अर्थात शुद्ध बुद्ध आनंदमय परमात्मा में लीन होने को ब्रह्मचार्य कहते हैं। परमानंदमय आत्मा के रस को आत्मा स्वादन करना ही ब्रह्मचार्य है। आत्मा को भूलकर जिन वस्तुओं में यह जीव लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है। आत्मा अतः स्त्री मात्र का चाहे वह देवांगना ही क्यों ना हो, मानसी हो अथवा पशु योनि वाली स्त्री हो, उन सबका संसार को छोड़ता है, उनके बीच उठना बैठना नहीं करते हैं, उनके जघन स्तन मुख नयन आदि मनोहर अंगों को देखता नहीं है तथा उनकी कथा नहीं करता। उसी के मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना के भेद से 9 प्रकार का ब्रह्मचार्य होता है। इस प्रकार से ब्रह्मचार्य का लक्षण यहाँ पर बताया और विशेष तौर से बताते हुए कहते हैं, जिन शासन में सील के 18,000 भेद कहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। स्त्री 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की स्त्री कौन सी? एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री के 3 प्रकार होते हैं, लकड़ी की, पत्थर की और रंग वगैरह की, इस प्रकार से 3 चित्राम की। इन तीनों भेदों को मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना इन 6 से गुणा करने पर 18 भेद हो जाते हैं। इनको 5 इंद्रियों के से गुणा करने पर 90 भेद होते हैं।
इनको द्रव्य और भाव से गुणा करने पर 180 भेद होते हैं। उनको भी क्रोध मान माया और लोभ से गुणा करने पर 720 भेद होते हैं। और इस प्रकार से 720 किसके हो गए? अचेतन स्त्री के। और अब चेतन स्त्री के भी 3 प्रकार के भेद होते हैं, देवी, मानसी और तिरंचनी। इनको कृत कारत अनुमोदना से गुणा करने पर 9 भेद हो जाते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से और इन्हें मन वचन काय से गुणा करने पर 27 भेद हो जाते हैं। इन्हें 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 3500 भेद हो जाते हैं, 135 भेद हो जाते हैं। इन्हें द्रव्य और भाव के गुणा करने से 270 भेद होते हैं। इनको आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञाओं से गुणा करने पर 1080 भेद होते हैं। इनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोध, मानमाया, लोभ और इन 16 कषायों से गुणा करने पर 17,280 भेद होते हैं। इनमें अचेतन स्त्री के 720 भेद जोड़ने पर 18,000 भेद होते हैं। ये सब विकार के भेद हैं। इन विकारों को त्यागने से सील के 18,000 भेद पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये भेद जो है 18,000 सील के भेद बताए गए हैं। इन भेदों को दूसरे प्रकार से भी गिनाया गया है। मन वचन काय योग को शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय के से गुणा करने पर 9 भेद होते हैं। ठीक है। और उन्हें 4 संज्ञाओं से गुणा पर 36 होते हैं। उन्हें 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 180 होते हैं। इन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा रूप 10 से गुणा करने पर 1800 भेद होते हैं। और उन्हें उत्तम क्षमादि 10 धर्मों से गुणा करने पर 18,000 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सील के भेद यहाँ पर गिनाए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ बताते हैं सबसे बड़ा वीर कौन है। ठीक है। तो यह सबसे बड़ा सूरवीर कौन होता है, उसका लक्षण यहाँ पर करते हुए कहते हैं, जो नविजादि विहारम तरुणी नयन कटक्ष बाण विद्धोवी सोचेव सूर सूरो रण सूरो न हवे सूरो। अर्थात नैन कटाक्ष रूप बाणों से तरुणी के ना भेदा जाए, रण का सूर सूर ना साही, सच्चा सूर वही कहलाए। इस प्रकार से कहते हैं सबसे बड़ा सच्चा सूरवीर वह है जो संग्राम में सूर वास्तविक सूर नहीं है, बल्कि जो तरुणी के नयन स्त्री के नयन एवं कटाक्ष रूपी बाणों से जो भेदा नहीं जाए पर जाने पर भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता है, वही सच्चा सूरवीर होता है। संग्राम में होने वाला सूरवीर सच्चा सूरवीर नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। और भी आगे बताया जा रहा, जो नभी जाति भी आरम तरुणी नयन कटक बाण विद्धो भी सोच सूर सूरो रण सूर न हवे सूरो। एक कार्य के अंतरिक्षा में भी इसी प्रकार के यही गाथा लगभग आई हुई है। तो बताया जा रहा, जो मनुष्य तरुणी के कटाक्ष बाण से विद्ध ना होता हुआ विकार को प्राप्त नहीं होता है, वह इंसान ही सर्व सूरों में सूर है। युद्ध में वीरता दिखलाने वाला सूर नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, युद्ध स्थल में विजय प्राप्त करके आने वाला वास्तविक सूर अर्थात शक्तिशाली नहीं है, बल्कि सूरवीर तो वो है जो तरुण स्त्री के संपर्क में आने पर भी मन में विकार भाव को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आने देता है, उसको ही सबसे बड़ा सूर कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। और कहते हैं आगे, संचित पुण्य का क्षय। ठीक है। पुण्य जो किया है और पुण्य का भी क्षय कब होता है, कैसे होता है, तो बताते हैं, नैणाण मोकलाणम
खणे खणे जो बंती पर कलत्ताणम गलई सुसंचय धम्मम जल भरियम तस्य जरियम। वे कहते हैं जो स्वच्छंद नैन से क्षण क्षण पर स्त्री को देखे जीव, उसका धर्म गलित घट में जल समक्षय हो जावे शीघ्र अतीव। इस प्रकार से अर्थात जो स्वच्छंद नेत्रों से क्षण क्षण में पर स्त्रियों को आलोकन करता है, राग भाव से उन्हें निहारता है, उसका अच्छी तरह से संचित किया हुआ धर्म फूटे बर्तन में भरे हुए जल के समान नष्ट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जो स्वच्छंद नेत्रों से क्षण क्षण में पर स्त्रियों का अवलोकन करता है, राग भाव से उन्हें निहारता है, उसका अच्छी तरह से संचित हुआ धर्म फूटे बर्तन में भरे हुए जल के समान नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका समस्त पुण्य का क्षय हो जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। और भी कहा गया, तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में सांप्रायिक आश्रव के भेद दर्शाए हुए 25 क्रियाओं के अंतर्गत दर्शन की क्रिया का वर्णन किया हुआ कहते हैं, रागादि कृतत्वात् प्रमादिनो रमणीय रूप लोक नाभिप्रायो दर्शन क्रिया। अर्थात राग से रंगीला होने से प्रमादी मोही व्यक्ति के जो स्त्री आदि रम्य रूप देखने का अभिप्राय दुर्भाव है, वह दर्शन क्रिया है। इससे पाप बंध होने से पुण्य भाव का नाश होता है, जिससे पुण्य भाव रूप धर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब 10 प्रकार के धर्म ही वास्तविक धर्म होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो बताते हैं, एसो दह प्यारो धम्मो दह लक्षणों हवे नियमा अन्नो ना हवै धम्मो हिंसा सुहमा भी जत्थी। यह 10 भेदों रूप धर्म से नियम से है 10 लक्षणवान, सूक्ष्म भी हिंसा हो वै जिसमें नहीं धर्म वह कहा महान। हाँ, कहते हैं जो 10 प्रकार का धर्म ही नियम से 10 लक्षण धर्म हैं, इसके सिवाय जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती है वह धर्म नहीं हो सकता है। अर्थात धर्म वही है जो वास्तविकता में अहिंसा मूलक है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसो दह पारो धम्मो लक्षणों हवे नियमा अन्नो न हवई धम्मो हिंसा सुमा भी रथी। कार्तिकेय परीक्षा में भी इसी प्रकार की यही गाथा दी है आचार्य भगवंतों ने। वे कहते हैं आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने भी कार्तिकेय परीक्षा में हूबहू यही गाथा दी है, जिससे लगता है कि श्री बसुनंदी जी स्वामी कार्तिकेय के अत्यधिक नज़दीक रहे। उनके मुखारविंद से जो उपदेश सुना उसे ही अपनी भाषा में अन्य ग्रंथ की रचना में प्रयोग किया है। जो पूर्व में सुना है आवश्यकता पड़ने पर वह विशद अनायास ही प्रकट हो जाया करता है। आचार्य महाराज ने धर्म का विशेष व्याख्यान किया है, जीवों को प्रेरणास्पद है। इस प्रकार से 10 लक्षण का धर्म का कथन करते हुए बताया गया है। इस प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर और अंत में कथन किया जा रहा है इसमें, अहो आत्मन कहावत सिद्ध है, कुत्ते की पूंछ पोंगरी में डालो जब निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। इसका मतलब क्या होता है? हैं? कुत्ते की दूर पूंछ पोंगरी में डालो, कैसे डालो पोंगरी में? हैं? पोंगरी मतलब पाइप को, अच्छा पाइप को पोंगरी बोलते हैं। तो कुत्ते की पूंछ पोंगरी में कैसे जाएगी? लेकिन वो तो है तो, क्या कहावत है, तो किसी ने डाली तो होगी तब तो है। किसी ने डाल करके देखा होगा 12 वर्ष तक। हाँ, वैसे बोलते हैं कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक पोंगरी में डालो और जब निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी, ऐसा बोलते हैं। तो पोंगरी में किसी ने डाली होगी उसको, लेकिन बाद में निकाली तो जहाँ कितना है।
वास्तव में इंसान की वृत्ति इसी प्रकार होती है। अधिकांशतः लोगों को देखा जाता है, उनके दिमाग में जो बात बैठी हो उसी को सत्य मान करके चलते हैं। उन्हें कोई कितना भी समझाए उस समय तो सिर हिलाते हैं, हिलाएंगे तो, लेकिन तो लगेगा कि वह सारी बात समझ रहा है और अब जैसे कह रहे हैं समझा रहे हैं वैसा ही करेगा, किंतु जैसे ही अवसर आएगा वह करेगा वही जो हमारा खूंटा वहीं गड़ेगा। प्यारे बंधु, आगम का वचन है वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है, वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता। नीम का स्वभाव कटु और ईख का स्वभाव मीठा है। ठीक है, जो वस्तु का स्वभाव है वो अपने स्वभाव में ही रहता है। समय बीतने पर या तो विकृति आने पर स्वाद में परिवर्तन आ जाए, वह अलग बात है। कभी कभी देखा जाता है कोई भय या प्रीति के कारण परिवर्तन देखा जाता है, किंतु वह भय या प्रीति समाप्त होने पर पुनः वही उसी प्रकार से करने लगते हैं। भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जो जैसा है वैसा रहेगा, वह अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता। तो तुम क्यों अपने स्वभाव में चलायमान हो रहे हो? वह अपने रहे तो आप भी अपने रहे। कसाय आदि से बचें तो विशद जीवन में मंगलमय हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव में रहता है। जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है। अगर उसको गर्म भी कर दो और इतना गर्म कर दो कि भाप भी बन जावे, ठीक है, भाप बनने के बाद भी क्या बन जाता है? पानी बन करके शीतल हो जाता। अथवा अत्यंत शीतल कर दो तो बर्फ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, और पत्थर भी जब छूटेगा तो फिर जा करके पानी बन जाता है। इस प्रकार से वस्तु का जो स्वभाव है वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। हम लोग जब घर पे थे ना तो मम्मी पापा वगैरह वो बोलते थे, कहावत है, बोले जी को जौन स्वभाव जाए ना जी से, नीम ना मीठी होए कोई खाए गुड़ घी से। ठीक है, नीम को गुड़ और घी मिलाकर के भी खाया जाए तो भी कड़वी ही रहती है, वह मीठी हो सकती, लेकिन मीठी भी तो नीम होती, लेकिन है, लेकिन मीठी नीम को नीम कहते जरूर है, लेकिन नीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीम का अंतर्गत जो कड़वी है वही नीम कहलाएगी। हाँ, अब कहने के लिए मीठा नीम बोलते हैं। बादाम भी कड़वे आते हैं, कड़वे बादाम, हाँ वो बहुत कड़वे, अत्यंत कड़वे होते हैं। इतना छोटा सा टुकड़ा भी अगर चबा डाले तो समझ लो मुंह में उल्टी कर दे कोई, इतने भयंकर कड़वे होते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव अपने छोड़ता नहीं है। ठीक है, दुनिया के अंदर जो जो कुछ भी देखते चले जाओ, जैसी है वह वैसी, और उसमें परिणमन भी अपने आप में वस्तु का स्वभाव है। कभी कबलते कीचड़ फूल बन जाता है। कीचड़ फूल बनता है कि नहीं? कीचड़ में, अरे क्यों नहीं बनेगा? कीचड़ में आपने बीज डाला, एक पेड़ उग गया, और पेड़ उगने के पश्चात उसमें फूल लगा कि नहीं? और फूल कैसे बना? कीचड़ से बना कि नहीं? ठीक है, परिणमनशील वस्तु में कीचड़ परिणमन होकर के कीचड़ बन गया, फूल बन गया, और जो फूल है और फूल भी कीचड़ बन जाता है। ठीक है, इस संसार का परिणमन अनादिकाल से ये चल रहा है, ये भी वस्तु का स्वभाव है। पुद्गल द्रव्य का स्वभाव किस प्रकार से है? वह निरंतर परिणमन चलता रहता है। कोई भी चीज़ देखो, सारी चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस वस्तु के स्वभाव को समझना चाहिए। इसीलिए धर्म का लक्षण बताते हुए
आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने एक स्थान पर कहा है, बत्थु स्वभाव धम्मो उत्तम खमादि 10 धम्मो रहणत्यम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है। ठीक है, वह कैसा है? वस्तु जैसा है वह उस रूप रहता है, उसका परिणमन नहीं रहता, अपने स्वभाव में है, निरंतर रहता है। और उत्तम क्षमादि 10 धर्मों, उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म होता है। दूसरे प्रकार से इस प्रकार से बता दिया। 10 प्रकार के धर्म का सभी स्वभाव जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों रहणत्यम च धम्मो, और उससे बड़ा सबसे बड़ा धर्म क्या है? रत्नात्रय सबसे बड़ा धर्म है। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, ये रत्नात्रय भी धर्म है। और अंत में जीवाणम रक्षणम धर्मो, जीवों की रक्षा करना ये भी धर्म है। इस प्रकार से ये धर्म का लक्षण आचार्य भगवंतों ने भव्य जीवों के लिए बताया कि इस प्रकार का जो धर्म है उस धर्म को जो धारण करते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से धर्म के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया, जानना चाहिए। ठीक हो गया। शेष विषय के लिए बाद में। बोले आदिनाथ भगवान की